हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नाउन नंबर पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, पिछली क्लास में हमने नाउन नंबर को पढ़ना स्टार्ट किया और हमने उसमें छोटे छोटे चीजों को बहुत ही बारीकी से सीखा। हमने ये सीखा कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। वो सारे के सारे काउंटेबल होते हैं। हमने सीखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। उसके कई रूल सीखे। बहुत बारीकियों से हमने सीखा उन सारी चीज। और आज भी हम उसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं सारी चीजों को हमें और भी सीखना है। और आज भी बहुत सारी प्यारी सी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। और आप वीडियो में एंड तक पे रहिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है आज का, वो है नाउन नंबर। तो पिछला क्लास में जो पिछली क्लास का हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करें। ठीक है, हेडिंग में आएंगे मेरे साथ आप सभी। नाउन नंबर हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। नाउन नंबर। नाउन, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। नंबर को हिंदी में कहते हैं वचन। ठीक है, वचन। पिछली क्लास में मैंने बताया नहीं था, वचन कहते हैं। और हमने ये जाना था कि दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जो अकेले होते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर वे होते हैं जो किसी भी वस्तु, पर्सन या किसी भी चीज को, किसी भी चीज के एक होने का, एक एक होने को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई चीज अगर एक है तो वो सिंगुलर है। अगर वो चीज एक से ज्यादा है, ठीक है, नंबर्स में वो अगर एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि लगभग 75% यानी कि 75% नाउन में सिर्फ एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा था ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में एस, एस एस, सी एच, एस एच, ठीक है, एक्स और जेड आते हैं, उनको, ठीक है, उनको सिंगुलर से, उनको जो है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एस की बजाय ईएस का यूज करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि हम ईएस का यूज क्यों करते हैं। फिर हमने जाना सी एच, तो दो प्रकार के साउंड्स को हमें प्रोवाइड करता है, एक च का और एक क। ठीक है, अगर साउंड क का आता है, अगर साउंड का आता है तो उसमें मात्र एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो साउंड अगर च का आता है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए वर्ड के एंड में ईएस जोड़ करके उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये सीखा, कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनके एंड में, जिनके एंड में ओ वर्ड, ओ लेटर आता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए ईएस का यूज किया जाता है। यानी कि उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ईएस का यूज करना होता है। फिर हमने उसी में सीखा था कि अगर, अगर उस ओ से पहले, अगर उस ओ से पहले वाउल लेटर आ जाए, ठीक है, अगर उस ओ से पहले, यानी कि उस वर्ड में जो लास्ट लेटर ओ है, अगर उस ओ से पहले वाउल लेटर आ जाए, कोई भी वाउल लेटर आ जाए, तो उस वर्ड में मात्र एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाएंगे, भले ही लास्ट में ओ रहे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता है, तो उसमें ईएस का यूज कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। और हमने साथ ही में ये भी जाना था कि अगर किसी भी नाउन के एंड में या किसी भी वर्ड के एंड में ओ लेटर आता है और वो वर्ड साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, तो बेझिझक हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में सीखी। आज हम शुरू करेंगे उसके आगे। ठीक है, आज हम उसी के आगे सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे, ठीक है, अगर वर्ड के एंड में वाई आ जाए, क्या आ जाए, वर्ड के एंड में वाई लेटर आता हो तो क्या हो? तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, चलिए लिखते हैं साथ में।
चलिए लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे आप सभी। सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ वाई, विच एंड विथ वाई, ठीक है। सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ वाई form their plural, form their plural by adding, अब ले लेंगे यहां पर by adding IES, ठीक है। यानी कि सेंटेंस, अगर कोई भी वर्ड है, माफ कीजिएगा सेंटेंस नहीं, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड का लास्ट लेटर वाई है, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो है IES जोड़ करके कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए हमको IES का यूज करना होता है। एग्जाम्पल आप मेरे साथ देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप मेरे साथ देखेंगे, जैसे लेडीज, लेडीज में लेडी, ठीक है, लेडी, ठीक है, लेडी, बेबी, बेबी, सिटी, सैलरी, ठीक है, लेडी, बेबी, सिटी, सैलरी, ठीक है, फ्लाई, फ्लाई उड़ने वाला फ्लाई नहीं है, ठीक है, ये मक्खी वाला, कौन सा वाला है, मक्खी वाली फ्लाई, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें सिंगुलर से प्लूरल में, अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ये किस फॉर्म में है, सारे के सारे किस फॉर्म में, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो सारे के सारे वर्ड सिंगुलर फॉर्म में है। इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस y को हटा देना होगा। ये जो सारे के सारे y हैं इनको हटा देना होगा, इनकी जगह पे I होगा, इनकी जगह पे I का यूज होगा और ES एंड में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेडी का लेडीज हो जाएगा, इसी प्रकार बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, ठीक है, सैलरी का सैलरीज, फ्लाई का फ्लाइज, ठीक है। यानी कि वर्ड के एंड में अगर वाई है और उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा तो इस वाई को हटा दिया जाएगा। प्लूरल फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको वाई को हटा करके वाई की जगह पर आई का यूज करेंगे और ईएस को जोड़ेंगे, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरे भाई यहां पर भी एक चीज है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर सेंटेंस एंड हो रहा है वाई से, माफ कीजिएगा वर्ड, अगर वर्ड का लास्ट लेटर जो है वाई है, ठीक है, वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, वाई, वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, वाई, और इससे पहले, ठीक है, अगर इससे पहले वाउल लेटर आ जाए, ठीक है, इससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, अगर इस वाई से पहले वाउल लेटर आ जाए और इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो हम क्या करें, हमने कल सीखा था इस चीज को, ठीक है, हमने इस चीज को सीखा था कल, तो ओ के बारे में पढ़ा था तब। तो बताएंगे आप क्या होगा, आप सभी में से किसी को पता है, चलिए मैं बताऊं। अगर इस वाई से पहले, ठीक है, अगर इस वाई से पहले वाउल लेटर है तो ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे केवल और केवल एस,
और अगर कॉन्सोनेंट लेटर है ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे ईएस, ऐड क्या करेंगे ईएस। सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करेंगे, अगर वाई से पहले वाउल लेटर आता है तो केवल एस ऐड करके हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है, ठीक है, अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो उसको जो है हम ऐड करेंगे, उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे ईएस। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर। एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप सभी, अगर आप एक सभी एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख लीजिए, जैसे मंकी, मंकी, डंकी, ठीक है, मंकी, डंकी, ठीक है, मंकी, डंकी, की, बॉय, ठीक है, बॉय, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं तो देखिए तमाम वर्ड्स। मैं सिर्फ आपको एक ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो हमको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो सारे एग्जाम्पल्स है आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, लेडी, ठीक है, बेबी, सिटी, सैलरी, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम। मैंने क्या बताया, अगर y से पहले वाउल लेटर आए, 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 ठीक है, वाउल से पहले माफ कीजिए, y से पहले वाउल लेटर आए तो हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते समय केवल और केवल s का यूज करेंगे। ठीक है, केवल और केवल किसका यूज करेंगे, केवल और केवल s का यूज करेंगे। ठीक है, और यहीं पर अगर इस प्रकार के वर्ड हैं जिनसे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, आई के जगह वाई की जगह आई हो जाएगा और यस हो गया। ठीक है, जैसे लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, और सैलरी का सैलरी का सैलरी। ठीक है, समझ गए सभी लोग, समझ गए, ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ उसको। हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ वाई, यानी कि कुछ ऐसे नाउन जो एंड होते हैं किससे, वाई से, फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग आईएस, यानी कि वो अपना प्लूरल फॉर्म आईएस जोड़ करके बना लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो एंड होते हैं वाई लेटर से, उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको आईईएस का यूज करना होता है। हमने एग्जांपल देखा, लेडी, बेबी, सिटी, सैलरी, फ्लाई। लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, सैलरी का सैलरीज, फ्लाई का फ्लाइज। ये हमने कुछ एग्जाम्पल। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें दो चीजें हैं, अगर इस वाई से पहले वाउल आ जाए, इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम क्या करें। तो मेरे भाई मैंने बताया आप सभी को कि अगर इस वाई से पहले वाउल आ जाता है, अगर इस वाई से पहले वाउल आ जाता है, वाउल लेटर आता है, यानी कि किसी भी वर्ड में, अगर किसी भी वर्ड में अगर वो वर्ड वाई से एंड हो रहा है, यानी कि उस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और उससे पहले अगर वाउल लेटर आता है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको मात्र और मात्र एस का यूज करके कर देना होता है कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना होता है क्या, हमको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना होता है एस। ठीक है, एस ऐड करके हम उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए उस वाई से पहले, तो हम उस वाई को हटा करके, ठीक है, नहीं आई ई एस, ठीक है, इस वाई को हटा करके
यानी कि उस सेंटेंस उस वर्ड से जो है आई हट जाएगा, आई के जगह वाई के जगह पे आई आ जाएगा और ई जोड़ करके कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें ऐसे वर्ड्स जो वाई से एंड होते हों और उनसे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता हो, यानी कि वाई लेटर से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो उस स्थिति में हमको आई ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये रही सारी चीजें, ये सीखा है आज हमने। ठीक है, यही सारी चीजें हमने। चलिए, उम्मीद करता हूं अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आप सभी के मन में। अब आप सभी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, नोट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आप सभी इंजॉय कर रहे हो सेशन को, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि जिसको इन सारी चीजों की जरूरत है उस तक ये सारी चीजें पहुंच पाए। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप ही लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलो चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका लास्ट लेटर या फिर वो एंड होते हैं लेटर एफ से या एफ ई से। क्या समझे? यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका लास्ट लेटर एफ होता है या फिर एफ ई होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका लास्ट लेटर एफ होता है या फिर एफ ई होता है, तो उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको उस एफ या एफ ई की जगह पे वी का प्रयोग करना होता है। ठीक है, वी, उसके बाद उसमें ई एस ऐड कर देना होता है। समझे मेरी बात को? लिखते हैं उसके बाद कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आप लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन which end with f या फिर एफ ई। ठीक है, सम ऑफ द नाउन which end with f या एफ ई। ठीक है, form their plural, form their plural, form their plural by adding ves। ठीक है, sum of the noun which end with fe from form their plural by adding ves। ves मत लिखिए आप, v प्लस ई एस, ये ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि ई एस ई यूज होता है, वी तो उसके या फिर एफ ई की जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस क्या कह रहा है आप ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ द नाउन विच एंड विथ एफ या एफ ई, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड होते हैं एफ या एफ ई से, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग वी प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे बहुत गिने चुने वर्ड हैं। ठीक है, ऐसे बहुत ही गिने चुने वर्ड हैं जो
एंड तो होते हैं एफ या एफ ई से, और वी प्लस ई एस के साथ मिल करके वो, या फिर वी प्लस ई एस को ऐड करके वो प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम, क्या है, बहुत ही कम वर्ड्स हैं, गिने चुने मुझे लगता है 12 से 13 वर्ड हैं। मैं उनको सारे के सारे वर्ड्स को लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे आप सभी मेरे साथ। वाइफ, नाइफ, ठीक है, वाइफ, नाइफ, लाइफ, एल्फ, एल्फ, थीफ, थीफ, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, वाइफ, नाइफ, लाइफ, एल्फ, थीफ, सेल्फ, वुल्फ, वुल्फ, काफ, ठीक है, वुल्फ, काफ, लीफ, लोफ, लीफ, लोफ, ठीक है, लीफ, लोफ, हाफ, हाफ, ठीक है, हाफ, और स्कार्फ, स्कार्फ, ठीक है, स्कार्फ, और सेफ, सेफ, ठीक है, सेफ। यही हैं, बस इतने ही वर्ड हैं जो एंड हो रहे हैं किससे, एफ ई से या फिर एफ से, एफ ई से या फिर एफ से। एंड किससे हो रहे हैं, एफ से हो रहे हैं या फिर एफ ई से। और इनको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते समय, यानी कि अगर इनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा तो इस एफ या एफ ई की जगह पर हम यूज करेंगे वी का, ठीक है, यूज करेंगे हम किसका, वी का, और उसको उसमें ऐड करेंगे ई एस को, तब जाकर के ये हमारा होगा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट करके देखते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। जैसे वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, एफ ई की जगह पे, एफ ई की जगह पे क्या यूज किया, वी और ई एस जोड़ दिया, ठीक है। नाइफ एफ ई है तो लिखेंगे के एन आई, ठीक है, एफ ई की जगह वी लिखेंगे, फिर ई एस जोड़ देंगे। लाइफ एल आई वी एस, ठीक है, क्या कर देंगे, एल आई वी, एफ ई की जगह वी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस एल्फ की जगह पे, एफ की जगह पे ई एल वी एस, एल्फ इंग्लिश होती है फरी, ठीक है, एल्फ का मतलब होता है फरी। थीफ का मतलब चोर, तो थीफ क्या होता है, इसका मतलब होता है चोर, आई ई, और इस एफ की जगह पर वी ई एस है। अब आप मत सोच लीजिएगा ई एफ है, मेरे भाई मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हूँ एफ ई, ना कि ई एफ, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये ना इसको भी गायब कर दें, ई को, ई यहाँ पर गायब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया एफ ई, जबकि यहाँ पर है ई एफ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एफ, इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सेल्स, वुल्फ करेंगे वुल्फ्स, काफ, काफ को करेंगे काफ्स, लीफ को करेंगे लीव्स, लुफ करेंगे लुफ्स, हाफ्स, ठीक है, स्कार्फ्स और सेल्स। बस ये इतने वर्ड हैं, यही कितने वर्ड आप गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, ये 13 वर्ड ऐसे हैं जो एंड होते हैं किससे, एफ या एफ ई से, और इनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस एफ या एफ ई की जगह पर हम वी का यूज करते हैं और उसमें ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल्स देखा, वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, एल्फ का एल्प्स, थीफ का थीव्स, सेल्फ का सेल्व्स,
ओल्स का ओल्स, काल्फ का काफ्स, लीफ का लीव्स, लोफ का लोफ्स, हाफ का हाफ, स्कार्फ का स्कार्फ्स, सेफ का सेफ्स। ये हो गया। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी नाउन एंड होता है किससे, एफ या एफ ई से, तो उस एफ या एफ ई की जगह पर, उस एफ या एफ ई की जगह पर हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते समय उस एफ या एफ ई की जगह पर वी का यूज करेंगे, और उसके बाद ईएस का जोड़, ईएस को जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है। इसके बाद, इसके बाद इन वर्ड्स के बाद, ठीक है, इन वर्ड्स के बाद धरती पर जितने भी वर्ड उपस्थित हैं जो एंड होते हैं एफ या एफ ई से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इन 13 वर्ड्स के बाद इस धरती पर उपस्थित हर वर्ड जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं, उनको प्लूरल बनाते, उनका प्लूरल बनाते समय केवल और केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे वर्ड देखते हैं जिसमें एफ, जिसके एंड में एफ या एफ ई हैं, और वो इन 13 वर्ड्स में से बिलोंग नहीं करता है, यानी इन 13 वर्ड्स को छोड़ करके कोई दूसरा वर्ड है, तो बेझिझक आप उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते समय कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंड में एस जोड़ देंगे। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किससे, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा आपको। यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है ना। चलो, ये रब कर रहा हूँ, आप सभी को मैं पॉइंट भी लिखा दे रहा हूँ। इसको लिखने के बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक, इसी एग्जाम्पल के बाद, इसी एग्जाम्पल के बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे, और वो पॉइंट होगा आफ्टर दीज वर्ड्स। क्या होगा पॉइंट, आफ्टर दीज, आफ्टर दीज वर्ड्स, आफ्टर दीज वर्ड्स एफ ई, एफ या फिर एफ ई चेंज्ड, एफ या एफ ई चेंज्ड इनटू एस, चेंज्ड इनटू एस। या फिर आप इस तरीके से लिखिए कि आफ्टर दीज वर्ड्स एफ ई, सिन्हा लिखिए, ज्यादा ऐसे लिखिए। ठीक है, चेंज एस। ठीक है, ये तो चेंज इनटू एस में हो रहा है, मतलब सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी के बाद एस का ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऐड क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा क्या, केवल और केवल एस। ठीक है, ऐड क्या किया जाएगा, केवल और केवल एस। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो आप देखेंगे, चीफ बिलीव, ठीक है, चीफ बिलीव सेफ, सेफ रूफ, ठीक है, सेफ का रूफ, प्रूफ, प्रूफ, स्टाफ, स्टाफ। ठीक है, चलिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे अगर प्लूरल में। ये वर्ड कहते हैं, ये वर्ड एंड हो रहे हैं वाई, माफ कीजिएगा, वाई एफ। ठीक है, ये सारे के सारे क्या वर्ड्स एंड हो रहे हैं किससे, एफ से या फिर एफ ई से, लेकिन ये उन 13 वर्ड्स से अलग हैं, इसलिए इनका प्लूरल बनाते समय हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ वर्ड में सिर्फ एस जोड़ देना। ठीक है, क्या करना है, एस जोड़ना। यस, चीफ का चीफ्स, चीफ्स, बिलीफ का बिलीव्स, ठीक है, सेफ का सेफ, रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ,
स्टाफ का स्टाफ, ठीक है, स्टाफ का स्टाफ। बस ये सारी चीजें हैं। यानी कि अगर कोई भी वर्ड एंड होता है एफ या फिर एफ ई से, कोई भी वर्ड अगर एंड होता है एफ या एफ ई से और वो उन उन 13 वर्ड से अलग है, तो उसका जो है प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल और केवल एस ऐड करना हो। क्या ऐड करना होता है हमको? हमको केवल और केवल एस को ऐड कर देना, वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई? ये भाई हाँ या ना बोलो, कमेंट से लिखो। आप कोई डाउट रहता है आप उसको भी लिखो, आप उसको भी पूछो। मैं हूँ यहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। ठीक है? आप सेशन को एंजॉय करिए सर हौसला, और जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना करिए। जितना मैं कह रहा हूँ अगर आप उतना करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया था, मैं जितना भी ब्लैक मार्कर से लिखूंगा वो सारे के सारे सिंगुलर होंगे, और जो ब्लू का यूज करूंगा वो सारे के सारे कौन से फॉर्म में होंगे? तो प्लूरल फॉर्म में होंगे। ये उल्टा मत समझ लेना आप सभी। ठीक है? ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर लिख नहीं रहा हूँ ना कि सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो पाओगे। ठीक है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, या फिर अगला रूल क्या है? तो अगला रूल कहता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अंदर जिनके अंदर वाउल्स में चेंज करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। क्या क्या आता है? जिनके अंदर हम चेंज करेंगे, जिनके अंदर हम चेंज करेंगे और उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, अंदर वाउल्स में चेंज होता है। ठीक है? चलिए लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स found their plural form, their form their plural by changing inside, by changing inside, by changing inside vowels, by changing inside vowels, they are taken from where? They are taken from Latin. यानी कि लैटिन भाषा से कुछ वर्ड लिए गए होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको, ठीक है, उनके इनसाइड यानी कि उनके अंदर के वॉल्स को चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे अगर, एग्जाम्पल देखेंगे अगर, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, टूथ, टूथ, वूज, ठीक है, टूथ, वूज, फूट, फूट, माउस, ठीक है, फुट, माउस, ऑक्स, ऑक्स और चाइल्ड,
ये कुछ वर्ड हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्लूरल में। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, प्लूरल में। चलिए तो सीखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लैटिन से लिए गए होते हैं, लैटिन भाषा से लिए गए होते हैं। उनको चेंज करने के लिए हमको उसके उस वर्ड के अंदर के वॉल्स में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके उस वर्ड के इनसाइड यानी कि उस वर्ड के अंदर के वॉल्स को चेंज करना होता है, तब जाकर के वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। जैसे मैन का क्या होगा, मैन हो जाएगा मैन की वो। ठीक है, मैन की वो कौन होती है, वुमेन, वुमेन हो जाएगी। शूज का क्या हो जाएगा, शूज का क्या हो जाएगा, कीज। फुट का क्या होगा, फीट। लोग कहते हैं ना, मैं 5 फुट का हूँ, मैं 6 फुट का हूँ। भाई फुट के नहीं होते वो, 5 फीट के होते हैं, 6 फीट के होते हैं। ठीक है, फीट होगा वो पूरा फॉर्म में होगा। माउस का माइस हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन। ठीक है, ये जोड़ देंगे और चाइल्ड का आर्यन जोड़ करके चिल्ड्रन। ठीक है, ये रहे सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो बढ़िया है। चलो बढ़िया है। एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए सेंटेंस वर्ड के अंदर के वॉल्स में चेंज करते हैं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको उस वर्ड के, ठीक है, हमको उस वर्ड के वॉल्स इनसाइड यानी कि अंदर के वॉल्स में चेंज करना होता है। ठीक है, उस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए उस वर्ड के अंदर के वॉल्स में चेंज करना होता है। जैसे मैन का एक ही जगह पे कर दिया हमने, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। वुमेन, वुमेन, टूथ, टीथ, गूज, गीज, फुट, फीट, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन और चाइल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलो जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं। जल्दी जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं। चलो क्लियर है ना यहाँ तक सारी चीजें। चलो बढ़िया। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं और इनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में ले आइए। आप इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और मुझे लगता है अभी इसका एक क्लास और लगेगा नंबर का, क्योंकि हम भाई हवा में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हवे में नहीं पढ़ना हमको, वो एग्जाम क्रैक करना है। तो हमको छोटी एग्जाम टॉपिक है उसकी छोटी छोटी बारीकियों को सीखना है। और जब हम एग्जाम में बैठे तो कोई ऐसा सवाल ना आए जिससे हमको लगे अरे यार ये तो इसमें उस चैप्टर में था लेकिन हमको याद नहीं है, या फिर ये किस चैप्टर में पढ़ लिया हमने। ये सारी चीजें आपके सामने नहीं आनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उस काबिल बना दूं कि आप एग्जाम में बैठो, क्वेश्चंस को देखो और सॉल्व कर दो विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप सेशन को एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सहयोग का, ठीक है, आभारी रहूंगा और मुझे आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।